बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। पाकिस्तान में एक तरफ सियासी बहरान तो जारी है, लेकिन अल्लाह पाक से पूरी कौम इज्तिमाई इस्तगफार करे, क्योंकि जो बहरान इस वक्त आपके सर पर खड़ा है ये इतना ख़तरनाक है जो शुरू हो चुका है। ये पाकिस्तान की 75 साल तारीख में कभी नहीं हुआ, और खुदा न खास्ता वो सूरत हाल पैदा होने वाली है कि जो अफ्रीका के ममालिक में हुई है, कि वहाँ पर खुराक ना होने की वजह से बच्चे मरना शुरू हो गए हैं, नस्ल पैदा सही तरह नहीं हो रही, जानवर मर रहे हैं, और पूरी दुनिया के लिए वो इबरत का निशान बन चुके हैं। ये असल में वो तमाम चीज़ें थी जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेंशन कर दी थी हमारे लिए रहनुमाई के तौर पर 1400 साल पहले। दो हदीसें आपको पहले बता दे, फिर बताते जो पाकिस्तान में हो रहा है। पूरी कौम इज्तिमाई इस्तगफार करे, क्योंकि तबाही दरवाजे पर आ चुकी है। सही मुस्लिम की हदीस है 7373, और इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 2937। ये बड़ी एक लंबी हदीस है, जिसके अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल के मुतालिक फरमाया कि पूरे बादल बारिश बरसाने का इख्तियार उसके पास आ जाएगा, और जब चाहेगा वो ज़मीन को हुक्म देगा, वो फसलें उगाएगी। शाम के औकात में इनके जानवर वापस आएंगे तो उनके कोहान सबसे ज़्यादा ऊंचे होंगे, बहुत ज़्यादा उसके लिए बेनिफिट होगा। और जो कौम उसकी दावत को ठुकराएगी वो उसको कहत का शिकार कर देगा। इनके माल मवेशी में से कोई चीज इनके हाथ में नहीं होगी। वो बंजर जमीन में से गुजरेगा तो इसे कहेगा अपने खजाने निकाल। यानी दज्जाल आने से पहले उसका पूरे का पूरा सिस्टम ये हो चुका होगा। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। अब एग्जैक्टली यही सूरत हाल पाकिस्तान में पैदा हुई है। पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ जो इस दफा हुआ। 62% मार्च के महीने में बारिशें कम हुई, और जो गर्मी कभी जून जुलाई में आया करती थी वो गर्मी इस वक्त अप्रैल के अंदर पीक पर आ चुकी है। और इसका नुकसान ये हुआ है कि पहली मर्तबा पाकिस्तान में बाहर का मौसम ही नहीं आया, यानी बाहर का मौसम आया ही नहीं है। देखिए, आपने हमेशा बचपन में देखा होगा कि 3 माह की छुट्टियां हुआ करती थी जून जुलाई और अगस्त में। यहाँ पीक पर बहुत ज्यादा गर्मी होती थी, यानी अप्रैल का वो महीना हुआ करता था कि यहाँ पर लोग कंबल लेकर सोया करते थे, और गालिबन ऐसी सूरत हाल थी कि गर्मी सर्दी मिला जुला रुझान रहता था। आज देख लें कि अप्रैल के महीने के अंदर 41 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर इस वक्त हो चुका है। आप लाहौर की बात करें तो 42 है, कराची की बात करें उससे ज्यादा है। इतनी गर्मी पड़ रही है, इतनी गर्मी पड़ रही है। आप इमेजिन कर लें कि इस वक्त अलर्ट जारी कर दिया गया, और सबसे ज्यादा नुकसान ये हुआ कि इतनी गजाई किल्लत पैदा हो गई है पाकिस्तान में। पैदावार में इतनी कमी आई है कि मार्च के महीने में पहले जुलाई में और अगस्त में बारिशों का 2 सीजन थे। उसके बाद तीसरा सीजन हमेशा मार्च में हुआ करता था, और उसके बाद अप्रैल में कटाई शुरू होती थी। लेकिन इस दफा बारिशें नहीं हुई, और गंदम के दाने का साइज भी छोटा है, और बहुत सारी पैदावार के अंदर इतना नुकसान हुआ है, इतना ज्यादा नुकसान हुआ है कि अब आप देखिए कि गर्मी पहले जो 3 माह रहती थी पीक पर, अब 5 माह रहती है। सर्दी बहुत कम अरसे के लिए आती है, लेकिन जब आती है तो इतनी पीक पर आती है कि हर साल कोई ना कोई रिकॉर्ड टूटे। ये मौसमियाती तब्दीलियां इतनी खतरनाक हो गई हैं, इतनी खतरनाक हो गई हैं कि पूरे का पूरा मुल्क पाकिस्तान, ये खाली पाकिस्तान की बात नहीं है, भारत के अंदर 46 डिग्री टेम्परेचर दिल्ली का टेम्परेचर पहुंच चुका है। इमेजिन कर ले अप्रैल के महीने में। यानी आप देखिए, अप्रैल है, मई में पीक आने वाली है, और जून जुलाई यानी जिन मौसम के अंदर गर्मी पड़नी चाहिए थी वहां पर इन्होंने कह दिया कि बारिशें हो रही हैं, और जब बारिश की जरूरत थी तो वहां पर इतनी गर्मी ज्यादा पड़ी है कि एक हद तक पौधों को या फसलों को गर्मी चाहिए होती है। जब उससे ज्यादा पड़ती है, पानी नहीं मिलता, तो इस सूरत हाल में बारिशें ना होने की वजह से पैदावार इतनी कम है कि किल्लत इस वक्त पैदा। ये एग्जैक्टली उस हदीस के अंदर है। देखिए, ये जो खुफिया ताकतें हैं वो पूरी तरह कंट्रोल कर रही हैं इस वक्त दुनिया का मौसम, और इतनी खतरनाक सूरत हाल पैदा हो गई है कि दुनिया की आबादी चूंकि कम होनी है, लिहाजा इस सूरत हाल में गजाई किल्लत का शिकार होकर मामला इस तरह जा रहा है कि जंगे बर्पा होने का वक्त आ चुका है। प्लानिंग के साथ पूरी दुनिया के अंदर जंगलात को आग लगाई जा रही है, फसलों को बर्बाद किया जा रहा है। भारत के अंदर जो कानून थे सिखों के, वो क्या थे? वो इसीलिए थे कि अडानी और अंबानी के जरिए इसराइल पीछे बैठकर पूरे का पूरा उनका निजाम जमीनें ले रहा था। आप देख ले, बिल गेट्स समेत दुनिया भर के बड़े बड़े लोग
पूरी दुनिया के अंदर दो काम हो रहे हैं, या तो जमीनों को आग लगाई जा रही है, जंगलात जलाए जा रहे हैं, या वो जमीनें खरीदते जा रहे हैं ताकि पूरी दुनिया के अंदर इनको कंट्रोल कर सके। हीट वेव पाकिस्तान में इतनी ज्यादा हो चुकी है, इतनी ज्यादा हो चुकी है कि लोग आहिस्ता से मरना शुरू हो गए हैं। यानी ये जब आप सोचिए पीक पर जाएगी तो लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, आपके एयर कंडीशन जवाब देना शुरू कर देंगे, इवन के बिजली वो ज्यादा कंज्यूम करेंगे, जिससे लोड शेडिंग का मसला पैदा होगा। मुल्क के हालात इतने ज्यादा खराब हो रहे हैं कि इंटरनेशनल सतह पर गजाई बहरान ऐसा पैदा होने जा रहा है कि कौमें एक दूसरे के साथ जंग छेड़ने की इस वक्त तैयारी कर रही हैं। ये पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि मौसमों को तब्दील करके, यानी शदीद गर्मी पैदा करके, हीट वेव, हीट स्ट्रोक, डिहाइड्रेशन की वजह से अमवात ज्यादा होंगी, लोग मरना शुरू हो जाएंगे, और मौसमों के जरिए इंसानियत के कत्लेआम और कहत का बंदोबस्त। आज इसका प्लान पूरी तरह जो अमल आपको होता नजर आ रहा है, ये कई साल पहले इसका प्लान बना था। आप ये देखें कि दूसरी जंगे अजीम में करोड़ों लोग मरे थे। अब उनका प्लान ये है कि जो 6 साल में मरे थे वो चंद महीने, चंद हफ्तों के अंदर लोग मरना शुरू हो जाए। बहरान पैदा शुरू हो रहा है, 7.5 अरब की आबादी 1.5 अरब तक आ जाए, और इनका जो वर्ल्ड ऑर्डर का प्रोग्राम है वो पूरी तरह अमल में आ जाए। ये वो चीज है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि दज्जाल के हाथ में रिस्क के खजाने होंगे, उसके एक हाथ में आग और एक हाथ में पानी होगा। आपको जो आग नजर आएगी असल में वो पानी होगा, यानी वो झूठ होगा जो दिखा रहा होगा, और जो असल में वो छुपा रहा होगा वो रियलिटी होती है। आप ये देखिए कि हीट ज्यादा आने से लोगों के अंदर बीमारियां पैदा हो रही, कैंसर का, स्किन एलर्जी, स्किन के मसाइल पैदा हो रहे हैं, और सर्दियों के अंदर खांसी, बुखार, सर दर्द, यानी सांस का इतना बढ़ जाना, उसके बाद हैवी ब्रीदिंग आपको होती है। इतने मसाइल हो रहे हैं कि अब पाकिस्तान के अंदर मौसम इतना खराब हो चुका है कि ये रहने के काबिल नहीं रहा। अब गर्मी की वजह से सूरज की अल्ट्रा वाइट शुआएं अगर बराह रास्त इंसानी जिल्द पर पड़ जाएं तो इंसान को जिल्द और कई तरह के कैंसर लाहक हो जाते हैं। ओजोन की तह की वजह से सूरज की अल्ट्रा वाइट शुआएं पहले जमीन पर नहीं आती थी, बल्कि ओजोन गैस की लेयर से टकरा के वो वापस पलट जाती थी। अब इस लेयर में शुरू में एक फुटबॉल ग्राउंड से बड़ा शगाफ पैदा हुआ। अब उसके बाद जो सूरत हाल पैदा हुई है, ये गैसेस हम तक पहुंच रही हैं, हालात खराब हो रहे हैं, जिससे कैंसर और जिल्द के मरीज बढ़े। आपने गौर किया होगा बहुत सारे लोगों को खारिश हो रही है, और इतनी ज्यादा खारिश होना शुरू हो गई कि शायद ही कोई घर ऐसा हो जहां पर खारिश के मरीज ना हो। अब जमीन का जो माहौल है वो आहिस्ता आहिस्ता उबलने लगेगा, और सिर्फ जमीन का माहौल नहीं, एक स्टेज पे जाकर इंसानों के दिमाग भी इस गर्मी की वजह से उबलने लगे। बड़े पैमाने पर होने वाली ये जो चेंज आ रहा है, आप देखिए कि तूफान, जलजले, समुद्री तूफान ये आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जमीन पे जिस कदर गर्मी बढ़ेगी उसी कदर कुतुब शुमाली और कुतुब जनूबी पे मौजूद बर्फजारों ने पिघलना है। यानी ये जो बर्फ के पहाड़ होते हैं इन्होंने पिघलना है। ये जितने ज्यादा होंगे उतना ज्यादा टेम्परेचर आपका बढ़ेगा, और जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा जमीन के ऊपर जानवरों के लिए खुराक नहीं होगी, इंसानों के लिए नहीं होगी। निजाम दरम बरम होने जा रहा है। बिल्कुल अफ्रीका का जो मॉडल है वो इस वक्त अप्लाई करने की कोशिश हो रही है। जंगलात को काटा जा रहा है, आग लगाई जा रही है, माहौल तबाह किया जा रहा है। आप सोच भी नहीं सकते जो दज्जाल का निजाम, तो अभी तो इसकी इब्तिदा है। आप इमेजिन कर लें कि मिंबरों पर आज दज्जाल के मुतल्लिक जो अहादीस में जिक्र है वो बयान नहीं की जाती। लोग मजाक उड़ाते हैं, और जो बात करते हैं लोग उसको पागल समझते हैं। लेकिन जो हकीकत हो रही है वो हो रही है। मुल्क में पॉलिटिकल क्राइसिस एक तरफ, और जो हीट वेव से मामला खराब हो रहे हैं। अल्लाह पाक इस कौम पर रहम कर दे। अल्लाह से इज्तिमाई तौबा की जरूरत है, वरना जो अहादीस में चीजें मैंने से कहत बर्पा होने वाला है इस मुल्क के अंदर। और जो हालात हो रहे हैं, जिस तरह मौसम तब्दील हो रहा है, ये तारीख के अंदर कभी भी ऐसा नहीं हुआ। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिए, अपनी राय का इजहार जरूर करें, और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।